हेलो दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ एक नई वीडियोस के साथ। जैसे आप सभी को पता है कि मैं एक लंबे समय से एक तरीके से अपने चैनल से गायब ही हो गया था। कोई नई वीडियो नहीं थी और कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं थी या कुछ भी नहीं था। अब मैं बड़े टाइम बाद वापस आया हूँ। एक्चुअली मेरे कॉलेज के यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स थे बहुत सारे जो मुझे करने थे, और उसके बाद मैं अभी थोड़ा फ्री हुआ हूँ और मुझे नई जॉब भी ढूंढनी थी। और भी छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें थी कि नई जगह है, नई जगह पे आया हूँ, सेटल डाउन होना है, नई चीज़ें सीखनी है, देखनी है, पहचाननी है, नए रास्ते ढूंढने हैं। तो उसी उसमें मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। अब मैं वापस आ गया हूँ अपने चैनल पे, तो थोड़ा सा इसको अब वापस एक्टिव किया जाए। और अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशनल और कुछ अच्छी वीडियोस मैं आपको दूंगा अपने चैनल पे, तो आप जैसे कि आप अप टू डेट रह सकते हो, नई नई चीज़ें देख सकते हो मेरे चैनल पे। इस टाइम मेरे माइंड में कुछ डिफरेंट चल रहा था कि मैं एक कुछ ऐसी सीरीज या कुछ ऐसी वीडियोस के कलेक्शन लेके आऊँ अपना, जो भी मेरी वीडियोस मैंने सेव की थी पहले। कि एक नॉर्मली एक बंदा दिल्ली से बहुत सारे प्लान्स बनाता है अलग अलग देश जाने के, मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। उसके जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, आइल्स एग्ज़ाम, पीटी, जो भी होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँगा मैं आपको। और ऊपर से जैसे मैं दिल्ली से, मेरा जाना कहीं और था, मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन कुछ और है, और मैं कहीं और आया हूँ पढ़ने के लिए, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं उसमें वीडियोस में जो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मैं वही वीडियोस के साथ वापस आना चाहता हूँ। तो मेरी जो मैंने पहले से वीडियो बना के अपने गैलरीज में ऐड ऑन या रखी कि इन फ्यूचर मुझे ऐसा ऐसा वीडियो बनानी है या जो भी है। तो मैं अभी अपने लैपटॉप से, अपने दोनों फ़ोन से, या जो भी मेरे दोस्तों के फ़ोन में मेरी वीडियोस हैं, उन सब को वापस ऐड ऑन करके कलेक्ट कर रहा हूँ। और जल्दी ही आपको नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिलेगी मेरे चैनल पे। मैं आपको बहुत सारे छोटी मोटी ट्रिक्स जो होती हैं एग्ज़ाम क्रैक करने की, वो भी बताऊंगा मैं आपको कि हाउ यू कैन जस्ट क्रैक आइल्स एग्ज़ाम और पीटी एग्ज़ाम, और उन दोनों में से कौन सा अच्छा है, कौन सा आसान है, कौन सा मुश्किल है। मैं उसके बारे में आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि मेरे पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें हैं। और वो तो हर एक बंदे अलग पर्सपेक्टिव होता है कि कोई भी चीज़ है, जैसे ये कोई चीज़ है कि आपको वो इस साइड से दिखाई दे रही है, मुझे इस साइड से दिखाई दे रही है, तो हर एक बंदे का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा मैं आर्ग्यूमेंट्स या कुछ वो नहीं करने आया, मैं जस्ट अपने व्यूज़, जो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन या फिर ओपिनियन, जो भी मेरे हिसाब से जो बेस्ट रहेगा, मैं आपको दूंगा अपनी वीडियोस में। अगर आपको कुछ भी कोई जैसे कोई यहाँ पे आने जाता है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ यूके इंग्लैंड में, तो यहाँ पे कोई आना चाहता है तो उसके लिए कोई ऐसी बेस्ट यूनिवर्सिटी है या कोई कॉलेज लेना है या कोई भी जॉब से रिलेटेड किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे डीएम कर सकता है, या नीचे मेरे इसमें आप मेंशन कर सकते हो जो भी आपकी प्रॉब्लम है। मैं एज सुन एज पॉसिबल जैसा सुटेबल रहेगा मैं आपको रिप्लाई बैक करूँगा। कि जो भी आप मेरे यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन आप जो भी प्रॉब्लम बताते हो, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन फॉर दैट। मेरे हिसाब से जो बेस्ट रहेगा मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा उस चीज़ से लेके। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं लास्ट टाइम मैं जहाँ जहाँ घूम के आया हूँ, या जो जो नई चीज़ें मैंने एक्सप्लोर किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो नए नए मैंने छोटे मोटे लगा लो या फिर अच्छे लेवल के जो मैंने एग्जीबिशंस या इवेंट्स या कोई भी मैंने अटेंड किया है, मैं आपको दिखाऊंगा अपने वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में। तो गाइस गेट रेडी फॉर द न्यू एडवेंचर। मैं आपको अपने जो भी एक्सपीरियंस था मेरा दिल्ली से यूके आने का, वो प्लस कैसे मैंने कंट्री चूज़ की, यही मैंने क्यों चूज़ की ओवर अदर कंट्रीज, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको नई उसमें बताऊँगा। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पहले मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे इंटरनेशनल किसी कंट्री ट्रैवल करना, बचपन से ही सपना था कि भाई बड़े होंगे, कोई अच्छी जॉब ढूंढ लेंगे, और उसके बाद फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ एक आधी ट्रिप मारनी है इंटरनेशनली। कहीं भी जा सकते हैं, लंदन चले गए या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं भी जा सकते थे। कोई स्पेसिफिक जगह नहीं थी हमारी। तो दोस्त थे पहले, तो वो हम टाइम के हिसाब से वो सेपरेट हो गए, वो कहीं और चले गए, मैं कहीं और चला गया,
फिर कॉलेजेस, इवेंट्स, स्पोर्ट्स, वो अपनी लाइफ में इंडल्ज हो गए, मैं अपनी लाइफ में, तो सबसे कनेक्शन टूटते चला गया। तो फिर धीरे धीरे मतलब टाइम स्पेंड होता चला गया कि भाई चल ठीक है, जो हो रहा है देखी जाएगी, लेकिन जो आ गया डिसीजन लेना है उसके बारे में सोचते हैं। अब जो चीज़ हो चुकी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, पर जो आप अपकमिंग डिसीजन है वो आप उसके ऊपर थोड़ा सा हार्ड वर्क करके उससे चेंज कर सकते हो कि मतलब हाँ भाई, हम अपना प्रेजेंट सुधारते हैं, उससे हमारा मतलब फ्यूचर इंप्रूव हो जाएगा। जो पास्ट है उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो उसको लेट गो कर दो, ठीक है भाई जो हुआ सो हुआ। अब से हम चीज़ें मेहनत करते हैं अपनी चीज़ों पे कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए। तो फिर मतलब थोड़े डिसीजन चेंज हुए, तो थोड़ा मतलब मैंने बाहर पढ़ने का सोचा, या कि मैं कुछ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लिया जाए, नई चीज़ें देखी जाए, मतलब जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हैं, कैसे जो उनके मतलब फेलियर्स हैं, जो उनके मतलब ओवरकम्स हैं, कैसे उन्होंने मतलब अपनी जो उनकी मार्केट वैल्यू थी वो डाउन जा रही थी या जैसे अप जा रही थी, क्या क्या सिनेरियोज हुए, क्या क्या इंसिडेंट उनकी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हुआ जिनसे उनका डाउनफॉल हुआ, कैसे राइज अप हुआ, कैसे उनकी जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन वो कोलैप्स हो गई, गवर्नमेंट ने मतलब वो ले ली, वो अगर वो लोन नहीं दे पाए, ज़्यादा जो उन्होंने लोन लिया था वो वापस नहीं दे पाए, तो गवर्नमेंट ने उनकी कंपनी कैसे अपने अंडर ले ली, मतलब वो सब चीज़ें हैं। तो ऐसे नई नई चीज़ें सीखना चाहता था मैं, दैट्स व्हाई आई एम हियर। उसके साथ साथ मतलब थोड़ा ये है कि हम नई नई चीज़ें सीखें, और मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता था लाइफ में। पहले मेरा ये था कि हाँ भाई, कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और फिर थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, दिल्ली पुलिस या कहीं पे भी ठीक ठाक पोस्ट मिल जाएगी, और अपना उस पर मेहनत करके थोड़ा सा जॉब लेके एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। तो फिर मैंने एकदम सडनली मेरा माइंड में ये चीज़ हिटअप हुई कि अगर मैं मान लो गवर्नमेंट जॉब में चला जाता हूँ, तो मतलब मेरा जो भी इन्वायरमेंट, कंफर्ट जोन है, जो भी है ना, वो एक तरह बाउंड हो जाएगा। जैसे मैंने दिल्ली पुलिस या कोई भी XYZ मैंने जॉब ले ली, उसके बाद मेरी वही हर महीने सेम सैलरी आएगी, 50, 70, 80 हज़ार रुपये आएगी। उसमें अगर मुझे एक अच्छे से फैमिली वो करनी थी, हाँ ठीक है कि हाँ भाई उस बीच में आप नॉर्मली अच्छा खाना खा सकते हो और बच्चों को मतलब ठीक ठाक लेवल पे हो जा सकते हो। पर मैं यहाँ इसलिए भी आया हूँ कि मुझे थोड़ा सा उस चीज़ से जो बाउंड्रीज थी वो, उनसे मुझे बाहर आना था। कि मैं नहीं चाहता कि मतलब चलो ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मतलब जैसे अब तक या मेरे फादर ने मतलब बहुत किया, शायद जितना कोई करता है नहीं करता, आई डोंट नो, मैं किसी के मतलब मम्मी पापा जज नहीं करूँगा इस वाली बात पे। पर मेरे हिसाब से मेरे पापा मामा सबसे बेस्ट हैं, उन्होंने मेरे लिए जितना किया मैं उनके लिए हमेशा थैंकफुल हूँ। और मैं चाहे कितना भी कर लूँ उनके लिए, कितना भी, चाहे मैं जान दे दूँ, कितने पैसे दे दूँ मैं उनको, कितने करोड़ों लाखों दे दूँ मैं, वो चीज़ कभी पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि उन्होंने चाहे जितना भी दिया ना, मैं उस चीज़ से हमेशा सेटिस्फाई था, खुश था। क्यों? मुझे हमेशा ये था कि भाई जस्ट ये मत सोचो कि मेरे पास क्या नहीं है, जस्ट ये सोचो तुम्हारे पास क्या है और वो चीज़ कितने लोगों के पास नहीं है। ये चीज़ मैंने खुद देखी है कि मतलब जिस मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैंने जी है, या जो भी है मैंने अपने आप से किया, पापा से मम्मी से लेके किया, जितना भी किया, जो लाइफ मैंने जी है ना, मेरे अंडर में या फिर मेरे सराउंडिंग में 80 to 85% पीपल ऐसे हैं जिनके पास वो सब चीज़ें नहीं थी। तो मैं हमेशा उनका थैंकफुल हूँ कि मतलब मम्मी पापा ने मेरे लिए इतना किया कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, कि मतलब सच्चा ह्यूज अमाउंट उन्होंने मेरे अंदर इन्वेस्ट किया। मैंने बस ये था कि मुझे पापा बाहर जाना है। पापा ने 2 3 बार बोला कि मतलब पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मम्मी भी। तो उन्होंने बोला कि बेटा इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, इससे अच्छा कोई मतलब यहीं पे बिजनेस सेटअप कर लो, ये वो। तो मतलब मेरा थोड़ा है, अगर मतलब बिजनेस ही सेटअप करना है तो क्यों ना थोड़ा बाहर एक्सप्लोर किया जाए, बाहर का एक्सपीरियंस लिया जाए, नई चीज़ें सीखी जाए, उसके बाद बिजनेस सेटअप किया जाए। तो उस चीज़ से रिलेटेड मैंने फिर नई नई चीज़ों को यूटिलाइज करने के, उनको ग्रैब करने के लिए अपॉर्चुनिटी को, जो जो चीज़ें होती है उनके अंदर तक की जो चीज़ें होती है वो देखने के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन की पूरी जो स्टेप बाय स्टेप रूट्स होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, मैंने वो सब जानने के लिए फिर मैं यहाँ पे आ गया बात। तो मेरा जो कोर्स है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, कि जो भी इंटरनेशनल फर्म्स होती हैं वर्ल्ड वाइड या नेशनल लेवल पे फर्म्स होती हैं, तो उन वो कैसे वर्क करती हैं, कैसे नहीं करती, क्या कोलैप्स हुआ उनमें, क्या क्यों उनमें इतना मतलब
जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन रिसेशन आया, क्यों मतलब वो डाउनफॉल रही, क्यों इतना नेगेटिव लॉस में चली गई कंपनी, क्यों वो इतना प्रॉफिटेबल मतलब अमाउंट में डील कर रही है वो ब्रांड या जो भी है, वो सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ जितना मैं समझ पा रहा हूँ। तो उसके बाद लेट्स सी आगे किस्मत कहाँ ले जाती है, वो चीज़ तो बात की है, पर मैं अभी ये नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ। तो फिर वही है कि पापा मम्मा ने एक सच्चा ह्यूज मेरे अमाउंट मेरे अंदर इन्वेस्ट किया, तो मैं उनके लिए मतलब हमेशा थैंकफुल हूँ कि मतलब उन्होंने मतलब मुझे पे इतना भरोसा दिखाया कि मतलब 25 30 35 लाख, मतलब मेरे बोलने पे उनका ये था कि बेटा तू यहीं रह, हमारे पास रह, तो हम भी खुश रहेंगे और तेरा भी ध्यान रहेगा कि मतलब हाँ भाई बच्चा अपने आसपास ही है। तो उनका ये था कि मतलब बच्चा हमारा है तो हमारे आसपास ही रहे, ज़्यादा दूर ना जाए, क्योंकि दूर में कोई आपका नहीं होता, या जो भी होता है नहीं होता है वो अलग चीज़ है, पर माँ बाप कभी किसी पर भरोसा नहीं करते अपने बच्चों को लेकर के कि ठीक है भाई हमारा बच्चा है चलो उसके भरोसे छोड़ देते हैं। तो नहीं होती ये चीज़ें। ये बोलना आसान है कि हाँ बेटा ध्यान रख लेना अपने भाई का बहन का, ये चीज़ कोई किसका ध्यान रखता। माँ बाप बस अपने दिल पे मतलब पत्थर रख के बोल देते हैं कि बेटा बच्चे ध्यान रख लेना, क्योंकि वो उसके पास नहीं जा पाते कि मतलब भाई बच्चा बहुत दूर है, तो मतलब एक सहारा रहेगा उसके पास, तो वो थोड़ा बहुत ये है कि थोड़ा बहुत एडजस्ट कर पाएगा, क्योंकि माँ बाप की पूर्ति या फिर जो माँ बाप दे सकते हैं ना वो सेटिस्फेक्शन, वो शील्ड या वो प्रोटेक्शन कोई नहीं दे सकता इतना कोई भी। तो इसी चीज़ पे मतलब मम्मी पापा ने बोला था कि बेटा यहीं रहे 2 3 बार बोला था, पर एट लास्ट उनको जब ये पता चला नहीं बच्चे ने सोच लिया बच्चे बाहर जाना है और मतलब उसको वो चीज़ करनी है, तो फिर एट लास्ट मतलब पापा मम्मा भी रेडी हो गए थे, ठीक है बेटा तू जा, आराम से रहियो सबसे मतलब मिलजुल के रहियो, जिससे लड़ाई वड़ाई मत करियो। जो भी एक मम्मी पापा कंसर्न होता है उन्होंने दिखाया और बोला कि ठीक है हम इतना अमाउंट तुझे दे रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, तू चिल रहा है, बस अच्छे से पढ़ाई कर और अच्छे से मतलब सेटल डाउन हो जा, हमें बस वही चाहिए। हमें ना तेरा पैसा चाहिए, जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया हमें वो भी नहीं चाहिए, बस तू खुश रह, नई चीज़ें सीख, जो तू करना चाहता है तू लाइफ में कर। तो उन्होंने जो भरोसा मुझे दिखाया मतलब मुझे मैं इतना पैसा इन्वेस्ट किया, मैं वो चीज़ पूरी करने आया हूँ यहाँ पे, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना दे सकूँ बेस्ट उनको। और एट लास्ट अभी तक तो जैसे मतलब मुझे ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए यहाँ पे, तो अभी मेरा मन नहीं लग पा रहा है यहाँ पे। ठीक है पूरा दिन निकल जाता है शेड्यूल में कि मतलब ठीक है शिफ्ट्स होती हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, यूनी होती है, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ, तो टाइम पास हो जाता है एक तरीके से। आप पढ़ लो या जो भी कर लो, कि जो नॉर्मल या अपना शेड्यूल होता था ना इंडिया में कि भाई रात हो गई 8 9 बजे आराम से घर आ जाओ, बैठो मम्मी पापा के साथ बातचीत करनी है या जो भी रहना है, चाहे बातचीत नहीं करो तुम घर में हो चाहे रूम में हो, एटलीस्ट मम्मी पापा तुम्हें आते जाते दिखते हैं तो वो सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ भाई ठीक है हम अपनी सेफेस्ट जोन में है, कोई चक्कर नहीं, सब बढ़िया मौज में है। पर यहाँ ये है कि मतलब एक टाइम जोन का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, कि 4.5 घंटे ये इंडिया से पीछे है। तो जैसे मतलब मेरे यहाँ पे 8 बजते हैं तो इंडिया में 12:30 हो चुके होते हैं रात को। तो जैसे मैं रात को 8:30 9 बजे तक फ्री होता हूँ, तो इंडिया में ऑलमोस्ट 1:30 बज चुका होता है या फिर 1:30 2 बज चुके होते हैं, और इस टाइम शायद कोई होता है कि मतलब उठा हुआ होता है। तो उस टाइम थोड़ा ये होता है कि मतलब भाई मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, कोई दोस्त नहीं होता, सब सो चुके होते हैं। तो उस टाइम है थोड़ा सा होती है कि मतलब हाँ भाई अकेला हूँ या जो भी है, क्योंकि यहाँ पे ये है कि मतलब मैंने बहुत सारे दोस्त भी बनाए, ठीक नोन भी बनाए या जो भी है, जान पहचान की थोड़ी सी भाई भी बनाए, जो भी है वो मैंने किया। पर वही है यार एट लास्ट है ना, कोई काम नहीं आता। एट लास्ट सब यही होते हैं कि मतलब हाँ भाई जब तक हम उसमें हैं सेटिस्फाई हैं तुम्हारे उससे, जब तक ठीक है, नहीं तो फिर तुम अपने रास्ते जाओ हम अपने रास्ते हैं, हम नहीं कर सकते तुम्हारे से ज़्यादा। तो सब मतलब पीछे छोड़ देते हैं एट लास्ट। भाई तुम्हें अगर तुम मतलब एक तरीके से एब्रोड आ रहे हो ना, मुझे मतलब इतना कोई वो नहीं है कि मतलब मैं इतना दूर आया हूँ मैंने इतना किया ये है वो है। एक बेसिक सी चीज़ है, कभी तुम बाहर आ रहे हो ना, इंडिया से बाहर कहीं पे भी आ रहे हो, न्यूजीलैंड से आ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूके और कोई भी अदर मतलब यूरोप या कुछ भी है, कहीं भी जा रहे हो, एक बात हमेशा सोच के चलना कि तुम्हारा वहाँ पे या इस दुनिया में कोई नहीं है माँ बाप के सिवाय। तुम उनके लिए करो या अपने लिए करो, कभी किसी पे भी इतना भरोसा मत करो कि वो तुम्हारा भरोसे या तुम्हारा फ़ायदा उठा जाए। बस ये है कि हाँ भाई
तुम अच्छे से बोल रहे हो हमसे, तो हम भाई तुम्हारे लिए अच्छे से करेंगे, जो तुम्हें नीड है हम दे सकते हैं, तुम्हें जितना चाहिए हम देंगे। अब जैसे मैं था, मतलब मेरे भी मतलब थे कोई दोस्त के थ्रू मैं यहाँ आया था, उसने मेरे लिए बहुत किया, मैं उस चीज़ का मतलब हमेशा थैंकफुल रहूँगा उसको। और मतलब ये है कि उसके लिए अगर मैं इन फ्यूचर भी कभी कुछ कर पाया तो मैं ऑल टाइम रेडी हूँ उसके लिए। मतलब किसी मतलब छोटे मोटे रीज़न की जैसे अब मेरी उससे बात नहीं हो पा रही है या जो भी है, वो हमारे पर्सनल वो हैं, और मेनली मेरे हिसाब से कोई बात भी नहीं है, पर थोड़ा सा हो जाता है कभी दोस्तों में थोड़ी सी, तो वो है। पर हाँ, आज भी इतना है, उसने मेरे लिए 10% किया तो मैं उसके लिए 100% से ज़्यादा करूँगा। बस वो मुझे एक फ़ोन करे कि भाई ऐसी बात है, आजा, आई विल बी देयर। कुछ नहीं सोचूंगा, कुछ नहीं समझूंगा, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई ईगो एटीट्यूड, कुछ नहीं है। बस वही है कि मतलब अगला बंदा थोड़ा सा ये करे कि हाँ भाई, तुझे इतना है ना कि मतलब तू, मुझे ये हेल्प चाहिए, मुझे तेरी नीड है, चाहे तू अभी आ जा रात को 3 बजे, आई विल बी देयर। कोई भी हो, जो मेरे अपने हैं, जो ज़्यादा मेरे क्लोज रहे हैं, जिन्होंने मतलब, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मतलब भाई मैंने उन पर एहसान किया, जो भी है, जो भी बंदा मुझे जानता है ना, तो कभी भी मान लो भगवान की दया से किसी को जरूरत ना पड़े ऐसे, कभी भी जिसने मुझे रात को 3 बजे फ़ोन किया ना, तो मैं उसके लिए भाई तैयार हूँ कि भाई मुझे ये है कि भाई तुम करो दुनिया के लिए, और जो हो जाए भाई ऊपर वाला देख लिया तुमको, तो कोई टेंशन नहीं, कोई चक्कर नहीं। तो अपना अच्छे से रहो, अपना मतलब मेरा ये है कि मतलब तुम कभी भी इंडिया से बाहर आते हो, कभी भी आते हो ना, तो यही ट्राई करो कि भाई तुम अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाओ, चाहे कोई दोस्त है, ये है वो है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़, जैसे मैं स्पेशली इंडिया से हूँ, तो मैं भाई अपने इंडिया वाले भाई बहनों को ये वाली बात बोलना चाहूँगा कि भाई तुम जैसे बाहर आते हो, तुम जैसे यहाँ बाहर आए हो, इंडिया से बाहर कहीं भी आते हो, तो अपने जो पड़ोसी हैं, अपने जो भी एक परिवार है, पूरा भारत का जो परिवार है एक, जिसके लिए पूरा भारत मतलब जाना जाता है, यूनिटी जो मतलब है हमारी पावर इंडिया की, तो उसे मत टूटने दो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भाई बहन जितने भी हैं तुम्हारे आसपास, जो इंडिया से हैं, सबसे पहले उनकी हेल्प करो। उससे मतलब मत रखो नॉर्थ रीजन से है, ईस्ट से है, वेस्ट से है, साउथ से, डजेंट मैटर। तो ये तुमने जो थोड़ा सा ये बना रखा है ना कि भाई वो नॉर्थ रीजन वाले हम बात नहीं करेंगे, या उन्हें हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, या ये जो मेंटेलिटी है, भाई थोड़ा सा इनको चेंज करो, और थोड़ा सा अपने भाईचारे पे डिपेंड रहो, भाईचारा ऑन टॉप। तो भाई अपने भाईचारे पे ध्यान दो, बस जितना है सबके लिए करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई खाली इंडिया वालों के करो, नाइजीरिया वालों के लिए मत करो, या ऑस्ट्रेलिया वालों के मत करो, सब अपने भाई बंधु हैं, सबके लिए करो। पर इंडिया से आए हो तो एक जो फैमिली है हमारी, जो मतलब इंडियन फैमिली है, तो उसके लिए मतलब प्रायोरिटी रखो उनको। उसके बाद तुम किसी मर्जी के लिए करो, कोई टेंशन नहीं है, क्या टेंशन है। तो मैं थोड़ा यही बोलूँगा, तुमसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं कि थोड़ा सा अपने भाई बंधुओं पे ध्यान दो, थोड़ा सा मतलब उनको भी देखो जिनको नीड है। कि मतलब बहुत बंदे मतलब मुझे मिले कि भाई यार हमारे पास जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और मतलब थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मतलब जो हमारे इंडियन हैं, मैं रीजन का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो मतलब वो रीजन के थोड़े से हैं, ये चीज़ मुझे थोड़ा सा लगी कि भाई तुम नॉर्थ से हो, तो हम तुमसे थोड़ा ये चीज़ नहीं रखें, तुम हमसे थोड़ा दूर रहो, मतलब है तो हमारे पास आ सकते हैं, तो हम तुम्हें आसपास नहीं आने देंगे, और ना हम तुम्हें ग्रो करने देंगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे रियलाइज़ हुई है। पर कोई नहीं, मुझे मतलब फिर भी कोई चीज़ दिक्कत नहीं है, सब भाई हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, तो सब अपने भाई बंधुओं के साथ रहो, और आराम से एक दूसरे की हेल्प करो, और अच्छे से रहो। और मैं बस यही तक मैं बोलना चाहूँगा। और अभी जल्दी ही मतलब मेरी न्यू वीडियो आ जाएगी, जो मतलब मेरा पहला पहला स्टेप से जहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, कि मतलब हाँ भाई मेरे जो डिसीजन होते हैं, कहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, कहाँ पे मतलब प्रोसेस होती है, पूरी चीज़ मैं आपको मतलब A to Z बताऊँगा कि एजेंट कैसा चूज़ करें, कैसा नहीं करना चाहिए, तो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अच्छे से आप मतलब रहना मेरे से कनेक्टेड। तो प्लीज़ थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखना, जो शिफ्ट होती है, असाइनमेंट्स होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब भाई बंदा अकेला रहता है, तो खाना वाना बनाना पड़ता है, ये वो। मेरा ये है कि मुझे ज़्यादा अच्छे खाना बनाना नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर हाँ, इतना है कि मतलब जैसे मैंने कभी इंडिया में कभी खाना नहीं बनाया,
मम्मी ने जब ये चीज़ में पैर ही नहीं रखने दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्यों प्याज काटता था तो आंसू आते थे, फिर मम्मी बोलती थी कि छोड़ बेटा मैं अपने आप कर लूँगी, तो जा किचन है। तो बस मैगी वैगी पास्ता वास्ता बनाता था मैं वहाँ पे भी, और मुझे उसके सिवा कुछ नहीं आता था इंडिया में। बस मेरा ये था कि मतलब मैंने मम्मी को बहुत चीज़ें, मम्मी को पापा को बनाते हुए देखा था। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा, जैसे मेरे पापा हैं, वो मतलब बहुत ही अच्छे शेफ़ हैं। जैसे मतलब बोलते हैं जैसे जो भंडारा होता है, भंडारे के अंदर जो जो खाना बनता है उसके कभी स्वाद मतलब उस चीज़ का मतलब कंपटीशन ही नहीं है, चाहे तुम कितना बड़ा शेफ़ ले आओ, कहीं किसी दुनिया से ले आओ, तो उसकी कोई वो ही नहीं है। तो वैसे मतलब मैं स्टार्टिंग से ये रहा है कि मतलब मैं थोड़ा पापा से ज़्यादा कनेक्टेड था मम्मी से, पर अब तो चल दोनों बराबर हैं कि थोड़ा बड़ा हो गया है, मैच्योरिटी आ रही है, तो चीज़ें हैं कि मतलब भाई मम्मी पापा हैं, दोनों साथ ही तो हैं, एक ही तो हैं, तो दोनों के लिए बराबर है। पर बचपन से मेरा थोड़ा रहा है पापा से थोड़ा ज़्यादा कनेक्टेड था मैं। तो बचपन में मैं पूछता था, जैसे अगर मुझे कुछ भी खाना है, डिनर है, लंच है, तो मैं पूछता था स्पेशली कि मम्मी ये सब्ज़ी किसने बनाई है, ये रोटी किसने बनाई है। मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं पता किसने बनाई है, बस मेरे इन कानों पे एक बात सुननी चाहिए, तेरे पापा ने बनाई है, बस ये सुनते मैं खा लेता है कुछ भी सब्जी कोई भी हो। अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि ये मैंने बनाई है, किसी और ने बनाई, पापा ने नहीं बनाई, तो गारंटीड है जो मैं मजा लूँ वो सब्जी खा लूँ, चाहे भूखा मर जाऊँगा नहीं खाऊँगा। तो मतलब वही है कि मतलब पापा बहुत अच्छे शेफ़ थे, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें बना के खिलाते थे। और मतलब मैंने उन्हें देखा बनाते हुए कि हाँ भाई वो बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, अच्छा ऐसे बना रहे हैं। तो मतलब मुझे आइडिया है उन चीज़ों का, कौन सी चीज़ कैसे बनती है, सब्जी कैसे बनती है, पूरी रोटी सब मुझे आइडिया पूरा है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, मतलब समहाउ मैं थोड़ा यूट्यूब पे प्रेफर करता हूँ कि मतलब मुझे ये पता ये चीज़ ऐसे होती है। पर कहीं भी माइंड में थोड़ा ये रहता है कि भाई कोई चीज़ है ना ऊपर नीचे ना हो जाए, कि मतलब भाई कभी हल्दी जरा मतलब हल्दी पहले डालनी हो, थोड़े बहुत लेट डालूँ, या ये चीज़ पहले डालनी है थोड़ा लेट ना डल जाए, तो उस चीज़ का थोड़ा रहता है। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ एक आधी आइडिया के लिए। पर मुझे थोड़ा सा लगा लो 45 मिनट्स लग जाते हैं, 45 मिनट्स कभी 1 घंटा, सवा घंटा मैक्स लग जाता है मुझे खाना बनाने में। तो वही है कि थोड़ा सा टाइम पीरियड ज़्यादा है, पर अच्छा बनता है खाना। मैंने 2-3 अपने जो फ्लैटमेट्स हैं या फ्लोरमेट्स हैं उनसे पूछा कि हमारी कॉमन किचन है, तो हम सारे साथ बैठ के आते हैं। तो मैंने एक दिन राजमा बनाया था, आलू शिमला मिर्च बनाई थी, अभी रिसेंटली पनीर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, 3-4 बार बना चुका हूँ मैं पनीर की सब्ज़ी। और मैंने बारबेक्यू चिकन भी बनाया था, नान भी बनाई थी। तो मतलब बना तो लेता हूँ मैं, पर थोड़ा सा ये है थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है उस चीज़ में। तो अभी आप थोड़ा सा मतलब मेरे से कनेक्टेड रहना, मेरे नए नए ब्लॉग्स, नए नए वीडियोस, जो भी मेरे स्टेप्स थे धीरे धीरे करके सारी चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको एक मतलब लाइन में, सीरीज़ में। और अगर मतलब मैं ट्राई करूँगा कि हर हफ्ते मेरी वीडियो आ जाए, अगर नहीं भी आए तो मैक्स टू मैक्स 10 to 15 डेज में मेरी वीडियो ज़रूर आएगी। ओके, थैंक यू।